लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 के एसएसटी का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो दोस्तों मिड टर्म एग्जाम के लिए और फाइनल एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इसमें दिए गए हैं जहां से डायरेक्ट आपके पेपर में सवाल आने वाले हैं। यानी अभी तक आपने इस चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है दोस्तों। तो बात करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जहां से आपके पेपर में सवाल आने वाला है। तो उससे पहले दोस्तों कुछ जो है शब्द हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहां पर पूछा गया कुलक। तो क्या पूछा है? कुलक। यहां देख सकते हैं क्या पूछा गया है, कुलक किसे कहते हैं। कुलक क्या होता है? तो कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे। तो कुलक कौन थे? तो कुलक सोवियत रूस के धनी किसानों को कहा जाता था। कृषि के सामूहिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इनका अंत कर दिया था। तो कुलक का अंत किसने कर दिया था? तो स्टालिन ने कुलक का अंत कर दिया था। ड्यूमा। तो ड्यूमा क्या है? रूस की संसद अथवा सभा। तो रूस की सभा अथवा संसद जो थी उसे हम ड्यूमा के नाम से जानते हैं। सोवियत तो रूस के स्थानीय स्वशासन संगठन। प्रारंभ में संगठन हड़ताल चलाने की कमेटियां थी परंतु बाद में राजनीतिक संस्थता के साधन के रूप में बन गए। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो जनवरी 1905 में मजदूरों का एक समूह जार को एक प्रार्थना पत्र देने के लिए जा रहा था और मजदूरों के इस समूह पर गोलियां चलाई गई। इस गोलीकांड में 100 से अधिक मजदूर मारे गए और 300 मजदूर घायल हुए और इस दिन को ही खूनी रविवार कहा जाता है जो कुछ दिन संडे का दिन था। स्वायत्तता अपना शासन को स्वयं चलाने का अधिकार। जदीदी मुस्लिम सुधारवादी जो कि रूसी साम्राज्य में सक्रिय थे। वास्तविक वेतन यह तय करता है कि किसी व्यक्ति को कितने वेतन मिलेंगे। निरंकुश राजशाही ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा के शासन पर कोई अंकुश ना हो। तालाबंदी किसी फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिक द्वारा मुख्य गेट पर ताला डाल देना। तो ये कुछ शब्द हैं। कम्युनिटन ये कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, इसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता है। कोल खोज सोवियत रूस में किसानों के सामूहिक खेत को कोल खोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1 वर्ड वाले क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो यहां देख सकते हैं रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। ये करना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। अथवा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1905 ईस्वी से पहले रूस की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे इस पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भाई 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। अथवा 1917 से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से किस प्रकार भिन्न थी। काफी इंपॉर्टेंट है। 2010, 22 और 23 में पूछा गया था, फिर 21 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कई बार जो है पूछा जा सकता है। 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां से सवाल पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देख सकते हैं बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन से 3 प्रमुख के थे परिवर्तन बोल्शेविकों ने? आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि भाई नवंबर 1917 में अधिकांश उद्योग और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फलस्वरूप इनका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के हाथों में आ गया। दूसरा, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को अनुमति दे दी गई कि वे सरदारों और जागीरदारों की भूमि पर कब्जा कर लें। इसी प्रकार से बड़े मकानों का परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार जो है बंटवारा कर दिया गया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए यहां देखते हैं कि भाई ये देखिए निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। कुलक, ड्यूमा, उदारवादी स्टालिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है। कुलक क्या है, ड्यूमा क्या है, उदारवादी, स्टालिन के सामूहिकरण। यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है ये सारी चीजें। चलिए अगला बताएं। तो ये जो है 1 नंबर में जहां से सवाल पूछा जाता है मिलान करने के लिए, तो यहां से जो पूछा जा सकता है ये देख लीजिए, ठीक है। ये
तो ये MCQ में 1 नंबर में इस तरह से सवाल पूछे यानी फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था, तो लुई ब्लांक। औद्योगिकरण से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, तो उपरोक्त सभी यानी आवास की, बेरोजगारी की, सफाई की, सभी की। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों क्या समाजवादी थे। फ्रेडरिक एंगल्स कार्ल मार्क्स का चेला था, कह सकते हैं आप, उसका शिष्य था। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था किससे, समाजवाद से। ब्रिटेन में मजदूर दल की स्थापना कब हुई, 1905 में। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम महायुद्ध में रूस की पराजय। 1917 की रूसी क्रांति का आरंभ कहां से हुआ, तो पेट्रोग्राद से हुआ। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन करेंगे, ये 1 नंबर में क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। और देख सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले, तो यहां आप देख सकते हैं रूस में बोल्शेविक विश्व के प्रथम समाजवादी क्रांति कब हुई, तो 1917 में हुई। रूसी क्रांति किस जार के शासनकाल में हुई, तो जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में रूसी क्रांति हुई थी, इंपॉर्टेंट है। रूस में अस्थायी सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी, तो अस्थायी सरकार बनी थी किसके नेतृत्व में, केरेंस्की के नेतृत्व में। रूसी क्रांति से पहले रूस में कौन से 2 प्रसिद्ध राजनीतिक दल थे, तो एक थे मेंशविक और दूसरा था बोल्शेविक। इसी प्रकार से 1917 से पूर्व रूस में किस सन में क्रांति हुई थी, तो 1905 में हुई थी। रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो प्रथम महायुद्ध, हमने देख लिया पहले ही। इसके अलावा लेनिन कौन था, उसने रूस में क्रांति लाने में क्या योगदान दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना आपको, ठीक है। तो लेनिन क्या था, बोल्शेविक दल का नेता था। मार्क्स और एंगल्स के पश्चात उसे समाजवादी आंदोलन का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उसने बोल्शेविक पार्टी द्वारा रूस में क्रांति लाने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहां देख सकते हैं बोल्शेविक पार्टी का मुख्य नेता कौन था, इस दल की 2 नीतियां कौन कौन सी थी। इसी प्रकार से रूसी क्रांति कब हुई, सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस कब हुई और इसने सबसे पहला काम कौन सा किया। इसके अलावा समाजवाद की एक विशेषता को उल्लेख कीजिए। लेनिन के अप्रैल थीसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई, लेनिन का जो अप्रैल थीसिस है वहां से डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। रूसी क्रांति के क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये आपको कर लेना है। आप देख स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप सभी लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला अगर हम बात करें तो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां तक मैंने पहले निशान लगा रखा है कि भाई अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति में लेनिन के योगदान के किन्हीं 3 बिंदुओं पर आधार पर उसका वर्णन करना है आपको। अथवा में पूछा गया कि 1917 की रूसी क्रांति लेनिन के नाम से क्यों जुड़ी हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा समाजवाद की 3 विशेषता बताइए। क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाएंगे इस चैप्टर के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी चैप्टर का पूरा सूत्रधार, पूरा मुख्य आधार इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। अगला है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है कार्ल मार्क्स। क्या क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने समाजवाद की दिशा में कौन कौन से नए तर्क पेश किए। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों समाजवाद के प्रणेता थे, तो दोनों ने समाजवाद की दिशा में बहुत सारे तर्क दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन जैसे यहाँ देख सकते हैं, फरवरी क्रांति क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, खूनी रविवार क्या है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आएगा ही, चाहे फरवरी क्रांति हो, चाहे अक्टूबर क्रांति हो, चाहे खूनी रविवार हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं बोल्शेविक कौन थे, इनके नेता का क्या नाम था, रूस में बोल्शेविकों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा है रूस में अक्टूबर क्रांति के कारणों और घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन करो, इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस चैप्टर से जो मानचित्र आएंगे, जहां से मैप 100% आता है, यूरोप के या मानचित्र देख सकते, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई यूरोप के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाएं और नामांकित करें। रूसी साम्राज्यवाद जो 1914 में था और प्रथम विश्व युद्ध की केंद्रीय शक्तियों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र, प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ राज्य जो बाद में केंद्र सरकार के साथ जा मिले, और ऐसे राज्य जो मित्र शक्तियों से जा मिले। तो यहाँ देख पहले केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी, तो केंद्रीय शक्ति के बारे में आप देख सकते हैं भाई, जो केंद्रीय शक्तियां थी। तो केंद्रीय शक्तियां अगर हम बात करें तो स्पेन, ठीक है, स्पेन केंद्रीय शक्तियों में था। ऑटोमन, उसके बाद देख सकते हैं
भूमध्य सागर के इलाके, रूसी साम्राज्य, ये सब क्या थे, उत्तरी सागर के इलाके जो सब केंद्रीय शक्तियों में थे। मित्र शक्तियों की बात करें, तटस्थ राज्य सारे यहाँ पर दे रखे हैं भाई। ऐसे राज्य जो बाद में केंद्रीय शक्तियों से जा मिले और ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में मित्र शक्तियों से जा मिले, सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं अच्छी तरह से मैप में। ये मैप आपको क्लियर कर लेना, यहाँ से सवाल आएगा मैप से, ठीक है। तो ये दोस्तों इस चैप्टर का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।